जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जो ये वीडियो है वो बहुत ही खास है आप सभी के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट था, तब जाकर मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। बहुत सारे लोगों का कमेंट, एक ही कमेंट में बहुत सारा बॉक्स भरा पड़ा हुआ था कमेंट बॉक्स से। तो हमें बड़ा दुखद हुआ कि सभी लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, जिसका निवारण आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा श्री राम का जरूर लगाइए, क्योंकि राम नाम जहाँ पर होता है वहाँ बालाजी हनुमान जी विराजमान होते हैं। क्योंकि राम नाम सुमिरन के को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके मन में, उनके दिल में हमेशा सीता राम का ही नाम वसा हुआ है। सीता राम का नाम ही जप करते रहते हैं। तो आज बहुत ही खास टॉपिक पर वीडियो है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि आपने क्या बोला और मुझे समझ नहीं आया। तो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है उसकी बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और मेरी खुद की भी प्रॉब्लम थी, जो जिसका निवारण मुझे इस उपाय से मिला, जो आज सभी के साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, हनुमान जी की पूजा जब भी करें या किसी भी इष्ट देवता की पूजा हम जब भी करते हैं, हम जब शरणागति लेते हैं तो पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। ना कि हम किसी के कहने पे या अपने बस जल्दबाजी में फैसला लेकर हम भगवान की आराधना पूजा करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान से ही ये सृष्टि चल रही है, ये आपको समझ होना चाहिए। क्योंकि ये एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है। तो हम लोग अगर हैं, हमारा संसार चल रहा है, हम जीवित हैं, हम एक सांस भी ले रहे हैं, तो भगवान ईश्वर की ही मर्जी से। तो फिर हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि भगवान हमारा कार्य नहीं पूर्ण कर रहे हैं? और भगवान है ही नहीं, इस दुनिया में कोई भगवान अगवान नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि हम ईश्वर पे भरोसा ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप इस दुनिया में आए, यही ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे पहला चमत्कार है। तो हमको इंसान का जन्म मिला है और जीवन में सब कुछ मिला है, ये भगवान का ही चमत्कार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भरोसा करिए भगवान पर, इष्ट देवता पर। हमारा कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहा है, उसकी हम अगर आकांक्षा ना करके हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर दें, तो हमारा कोई भी कार्य अधूरा ही नहीं बचेगा। सारे ही कार्य पूर्ण होने लगेंगे और हमें कभी भी किसी भी संकट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। संकट तो आएगा पर पता ही नहीं चलेगा कि ये संकट भी था। ऐसा चमत्कार होता है जो भगवान पर भरोसा करते हैं और भगवान की शरणागति लेते हैं। शरणागति का मतलब है कि ईश्वर का नाम जप करना, ईश्वर में समर्पित होना और भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। ये कहना कि आपको ही देखना है, हमारा जो भी अच्छा बुरा है, आप अच्छा करें या बुरा करें, हे प्रभु आप सब कुछ आप जानते हैं। हमारे लिए जो उचित हो वो आप करिए, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अगर जो लोग ईश्वर पे समर्पण कर लेते हैं और भगवान पर पूर्ण भरोसा करते हैं, जैसे कि माँ शबरी ने भगवान पर भरोसा किया कि वो आएंगे, तो भगवान को जाना ही पड़ा अपने भक्त के घर। अगर आप भी इसी तरीके से भगवान पर भरोसा करते हैं, तो भगवान आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो कार्य भले ही आपके लायक ना हो, अगर आप दृढ़ भरोसा करते हैं कि प्रभु को इस कार्य को करना ही पड़ेगा और हमें पूर्ण भरोसा है कि भगवान हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे, तो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। हमने खुद अपना निज अनुभव देखा है, जो कार्य असंभव कार्य को भी भगवान ने पूर्ण किया है, जब हमने भरोसा किया है। मैं ये भी कहूँगी कि उन पर मैंने बहुत भरोसा किया है और ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं उन्होंने कि बिल्कुल लगता है कि भगवान ने ही किया है। मुझे पूर्ण भरोसा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है उनका कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। हम बहुत जल्दी आप सभी के साथ सारा सब कुछ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी को बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए। देखिए,
हमारा जिस चैनल पे हम आपके सामने बैठे हुए हैं, वो चैनल को हम चलाने, हम बिल्कुल भी अनजान थे। भक्ति सभी के, देखिए हम सनातनी हैं तो थोड़ी बहुत भक्ति भगवान का जो पूजा पाठ है वो सभी को आता है, मगर उन्होंने मुझे कहाँ पर बिठा दिया। उन्होंने अपनी चर्चा करने के लिए हमें आप सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, और हिम्मत कर कर मैं आप सबसे बात कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ये चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि मैं कभी किसी को इस तरीके से बता ही नहीं सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा कुछ किया चमत्कार, जिसको उनके द्वारा ही चमत्कार किए गए, और उनका ये ऐसा लगता है संकेत है कि आप सभी के साथ शेयर किया जाए जो भी चमत्कार हुआ। और मैं किसी भी लायक नहीं थी, मैं भगवान के वो भी खास कर हनुमान जी की पूजा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं आती थी। मैं हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करती थी, बुक से करती थी। मेरी माता जी हैं जो उन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, भगवान की पूजा करती हैं, वो भी राम भगवान को मानती हैं, मगर मैं हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़ पाती थी। हाँ, मैं दुर्गा दुर्गा चालीसा का पाठ मुझे कंठस्थ था, हनुमान चालीसा का बिल्कुल भी मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कोई भी कंठस्थ नहीं था, और ना ही मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगी कि भगवान जी सामने बैठे हुए हैं, मुझे कोई कंठस्थ नहीं था हनुमान चालीसा का पाठ, और मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी की पूजा करने से क्या होता है, हनुमान जी कि क्या चमत्कार है, वो कितने सरल हैं, क्योंकि डर लगता था और अनजान थे, बचपना था, जो भी था, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी की पूजा हम स्त्रियां कैसे करें। मगर वो ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि मैं उनकी पूजा करूं और मैं उनकी चर्चा करूं। इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके मुझे खड़ा कर दिया। आज ये जो चैनल है हमारा, मैंने इस पर 1 साल से काम किया, मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मैंने 100 पाठ किए हैं। हाँ, मैं हर महीने में 1-2 बार मैं 100 पाठ करती हूँ, क्योंकि मैं 100 पाठ का संकल्प लेती हूँ किसी भी मनोकामना के लिए। 1 दिवसीय लेती हूँ कि हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना है, जिसको आप पूर्ण करेंगे तो मैं 100 पाठ करके आपको सुनाऊँगी। जैसे ही हमारा कार्य पूर्ण होगा, उसके नेक्स्ट जो भी मंगल और जो भी शनिवार पड़ेगा, मैं उस दिन आपको 100 पाठ एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठकर मैं सुनाऊँगी, कितना भी टाइम लगे। सो मैं इस तरीके से मानती थी, और वो कार्य पूर्ण हो जाता था। और पता है कि मुझे अजीब-सा लगता था कि अब मुझे 100 पाठ करने पड़ेंगे, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। क्योंकि 4-5 घंटे लगते हैं, छोटा बच्चा है, उसको भी देखना पड़ता है, घर के कार्य भी होते हैं हम लोगों के लिए, और रात्रि में जो है वो सुबह 3 बजे से आपको 8 बजे तक हो जाता है। अच्छे से जो लोग करते हैं उनके लिए है, बता रहे हैं। तो मुझे आज हनुमान चालीसा की 40 चौपाई, सारी चौपाई कंठस्थ हैं। हनुमान बाहु का पाठ मुझे कंठस्थ है। सब कुछ मुझे हनुमान जी की ही चमत्कार से हुआ ना, मुझे तो कुछ नहीं आता था। उन्होंने कैसे मेरे साथ चमत्कार किया, वो आज आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, मुझे क्या था कि मुझे उबन सी होती थी, और भक्ति भाव मेरे दिल में हमेशा से सी थी, क्योंकि हम भोलेनाथ का अभिषेक करते थे साधारण से। मैं कोई कभी व्रत भी नहीं रहती थी, कभी कदार दुर्गाष्टमी या ऐसे कुछ भी एक व्रत रह लेती थी, और भगवान पर भरोसा जो था वो मेरा अंदर से, मन से, दिल से दृढ़ था, और उनको मैं मानती थी। पूजा पाठ मैं करती थी, मगर मैं इतने नियम से कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। मैं भोलेनाथ का, अपने मायके में बता रही हूँ, हमारे द्वारे पे मंदिर था भोलेनाथ का, सो मैं रोज अभिषेक करती थी साधारण गंगा जल मिलाकर, जल से, ना कि मैं विधि विधान से धूप बत्ती दीप कुछ भी नहीं करती थी। मैं भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करती थी और उनको मानती थी। मुझे कभी भी किसी भी पढ़ाई में, किसी भी एग्ज़ाम में मुझे कभी भी असफलता नहीं मिली। ये भगवान की ही कृपा थी। उन्होंने हमेशा मैंने कॉमर्स से 12th किया है, ग्रेजुएशन भी फाइनल किया है, मैंने सब कुछ पढ़ाई की है। कभी भी मुझे फेल नहीं होना पड़ा, और अच्छे नंबरों से मैं पास हुई, और हमेशा इंग्लिश, हिंदी सब कुछ मुझे आता था। जो भी गाँव के हिसाब से जो भी पढ़ाई थी, मैंने सब पे टॉप किया हुआ था। ये सिर्फ भगवान की कृपा होती थी। मेरे साथ-साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो थी वो फ़ेल हो जाती थी, बहुत सारी उनके साथ दिक्कतें होती थी। मैं जब भी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करती थी, वो तुरंत हो जाता था। जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ के लिए फॉर्म डाला, वो भी फाइनल हो जाता था। मैं किसी के लिए एग्ज़ाम दूँ, उसमें भी मैं हमेशा क्लियर करती थी। तो ये तो भगवान की ही महिमा का जो आज मुझे समझ आ रहा है, तभी मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे होता है।
मगर आज मुझे समझ आता है कि मैं भगवान जी को मानती थी, दिल से, सच्चे दिल से उनसे उनकी पूजा करती थी और हमेशा विश्वास करती थी भगवान पर। जो है वो विश्वास मेरा हमेशा था कि भगवान हमारे साथ कभी कोई कार्य गलत नहीं करेंगे। अगर वो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। जो लोग भरोसा करते हैं और थोड़ी सी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल भी पूजा ना करिए भगवान की। देखिए हम हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं भगवान, तो हमें भी उनकी नियम धियम से नहलाना धुलाना करना चाहिए। अभी मैं 1 डेढ़ साल से हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करती हूँ। मैं एक पाठ जब भी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ तो मैं चलते चलते, मगर एक पाठ मेरा होता ही होता है। एक पाठ मेरा चलते फिरते होता है, दूसरा पाठ मैं धूप दीप प्रज्वलित कर कर भगवान के सामने बैठकर, वो भी बागेश्वर बालाजी की फ़ोटो मैंने अपने घर पर स्थापित कर रही है, क्योंकि उनकी फ़ोटो रखना भी बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि बालाजी हनुमान जी को अपने घर पर स्त्रियां जब विराजमान करती हैं तो बहुत सारी पवित्रता के साथ उनका नियम के अनुसार डेली पूजा पाठ करना, और जिस रूम में उनके विराजमान होता है वहाँ पर कोई भी अपवित्रता ना हो। मतलब कि भगवान का रूम हमेशा वैसे भी अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारा रूम अलग होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत पवित्रता होनी चाहिए भगवान। और वो भी खास कर हनुमान जी के लिए तो बहुत पवित्रता का ध्यान देना पड़ता है। अगर आपके घर में भी मंदिर है तो वहाँ पर पर्दा जरूर रखिएगा। अगर एक ही कमरा, एक ही रूम है तो उसमें भी आप भगवान जी का पर्दा बाकायदे से वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अपवित्रता ना हो, वहाँ पर पर्दे को डालकर रखिए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नियमों का पालन तो हमें ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि भगवान परमेश्वर है, परमात्मा है, उसको तो थोड़ा सा हमें नियम करना चाहिए। तो हम अभी साधारण सी पूजा करते हैं और विश्वास जो है वो हमारा दृढ़ है हमेशा से। अगर आपको विश्वास नहीं होता है भगवान जी पर, तो आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। क्या? कि आप किसी भी गुरु, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी गुरु का नाम मैं नहीं बताऊंगी, कि आप इन गुरु की शरणागति ले लीजिए। शरणागति का मतलब है कि आप उनसे मिलने ना जाइए, आप उनके धाम ना जाइए, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन 100% सभी के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसमें क्या करना है आपको कि कथा सुननी है किसी भी गुरुदेव भगवान की। प्रेमानंद बाबा जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, अनिरुद्राचार्य जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान वो भी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। सभी जो भी प्रदीप मिश्रा जी भी हैं भोलेनाथ के, वो भी बहुत अच्छी कथा। जब आप कथा को शरणागति करते हैं ना, कथा सुनते हैं, तो हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होता है। मैं, मेरा खुद का ये सच्चा अनुभव है, सच्चा, मैं इस बात पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बता सकती हूँ। जो लोग सुनते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं ना, रेगुलर एक कथा जरूर सुनिए अपने मोबाइल फ़ोन से। और कथा सुनने के बाद आप अपने आप से भगवान पर भरोसा करने लगेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो हमारे शास्त्र में लिखी हुई हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो गुरुजी बता रहे हैं उनका ज्ञान आप ले लीजिए, नहीं। जो हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे सनातन शास्त्र में जो लिखा हुआ है वही वो लोग बताते हैं, और वो अच्छे से बताते हैं, हमारे अनुसार बताते हैं, ताकि हमें समझ आए, हमें पता हो कि हमारे भगवान में कितनी शक्ति है। हमें दूसरे के धर्म में बिल्कुल भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 34 करोड़ देवी देवता इतने पावरफुल हैं कि किसी भी देवी देवताओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और उन पर विश्वास करेंगे तो वो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करते हैं, कभी भी आपको असफलता नहीं देखनी पड़ती है। हमेशा जहाँ आपको सफलता मिलनी है वहाँ पर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो मेरा एक छोटा सा उपाय है कि आप कथा को शरणागति करिए, किसी भी गुरुदेव भगवान की कथा करिए। उससे उस कथा से क्या होगा, आप डेली एक कथा सुनिए मोबाइल फ़ोन में, 10 मिनट 5 मिनट जितना आप सुन सकें। काम करते रहिए, फ़ोन में चलाकर रख दीजिए। अपने आप एक हफ्ता जब बीतेगा, जब आप कथा इतने अच्छे से सुनेंगे कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि हो क्या रहा है। आप भगवान पर भरोसा भी करने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, शरणागति के बारे में बताते हैं, शास्त्र के बारे में बताते हैं, सनातन धर्म के बारे में बताते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या है। भगवान की आराधना पूजा जरूर करें।
क्योंकि भगवान के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई कोई सच्चा जो साथी है वो ईश्वर ही है। अगर वो कभी भी किसी भी मुसीबत में आप हैं तो भगवान के अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि जब भी आप संकट में होंगे आपके भगवान हमेशा आपके नज़दीक होंगे। संकट आएगा तो उसका सामना करने की जो शक्ति है वो हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव ही देते हैं। जब कभी भी कोई भी बहुत बड़ा संकट भी आता है और आप भगवान की शरण में होते हैं ना, तो उस संकट का सामना, संकट को पार करने की क्षमता जो है वो भगवान की शरणागति से ही मिलती है। वो इतना आपको मजबूत बनाते हैं, इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वो संकट आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर भगवान पर भरोसा करिए। मैंने तो किया है, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं भगवान। मैंने आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में भगवान पर भरोसा, इतना दृढ़ भरोसा कैसे हो गया, मुझे खुद अचंभव सा लगता है। क्योंकि भगवान ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और वो हमेशा चमत्कार करते हैं। जब भी कोई भी साधक, मेरे ऊपर नहीं, आप लोग भी अगर भरोसा करिए, उन पर विश्वास करिए, उनकी पूजा करिए और बोल दीजिए कि हे नाथ, हमारे घर के मुखिया आप हैं, हमारे घर के गार्जियन आप हैं, हमारे सब कुछ आप हैं और आपको ही सब कुछ करना है। अच्छा करें या बुरा करें मुझे सब स्वीकार है। और आप इस तरीके से करके देखिए और कह के देखिए और उन पर विश्वास करके देखिए, चमत्कार आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं करी होगी। क्योंकि भगवान की शरण के अलावा कोई भी आपका कोई पार नहीं लगा सकता है, मुझे तो लगता है ऐसा। क्योंकि भगवान के अनुसार ही इंसान भी चलता है। अगर कोई कोई इंसान है जिस पर आप भरोसा करते हैं बहुत, और वो सोच रहे हो कि वो कार्य हमारा उसकी बदौलत होगा, और अगर भगवान नहीं चाहेगा तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा पलट जाएगा जैसे कि वो इंसान ही नहीं रहा है, कि बोल देगा मुझे नहीं करना, मैं नहीं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर ईश्वर चाहता है तो दुश्मन को भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि भगवान वो पावरफुल जो सृष्टि चला रहे हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज हैं। मेरा तो कहना है कि आप सभी लोग भगवान पर विश्वास करिए और उनकी पूजा आराधना करिए। वो अवश्य आपके कार्य को भी पूर्ण करेंगे और आपको कभी भी असफलता भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों का मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई। देखिए, मैंने भी बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान की शरण में हूँ तो मेरे ऊपर संकट नहीं आता। मुझे जब संकट आता है तो मुझे पूर्ण अंदर से विश्वास होता है कि भगवान हमेशा मुझे इस सभी संकटों से पार किया है। तो ये संकट भी हमारे भगवान जी, हनुमान जी, बालाजी सरकार ज़रूर इससे भी हमें पार करवाएंगे और इस संकट से भी हमें उबारेंगे। हमें पूरा भरोसा होता है और वो भरोसा हमारा कभी नहीं तोड़ते हैं। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं। एक बार करके देखिएगा, दृढ़, ना कि हमारे कहने से। देखिए, आपके अंदर खुद से होना चाहिए भक्ति भाव, विश्वास। और वो कैसे आएगा? वो आप जब कथा, किसी भी गुरुदेव की कथा आप शरणागति करेंगे, किसी भी गुरु की कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए। 1 महीना जब बीतेगा, जब आप भगवान पर ही भरोसा करेंगे, अन्यथा किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। सिर्फ 1 महीने की बात है, मैं 1 महीना आपको देती हूँ कि आप किसी भी गुरु की कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिएगा। देखिए, सावन का पावन अवसर आ रहा है। मैं बहुत सारे उपाय आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो वीडियो पर अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो भी अनुभव है, जो भी आपके साथ संकट है, वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और जयकारा श्री राम का ज़रूर लगाइए, हर हर महादेव का भी जयकारा लगाइए।